नमस्कार मित्रगण, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड के बैकग्राउंड से और एक नए कहानियों को आपके सामने रखने जा रहे हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में बहुत सारी किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि हम जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। वैसे टाइटल और थंबनेल से आप लोगों ने समझ गए होंगे वीडियो आज हमने किसके ऊपर बनाई है। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं। 53 साल पहले टूटा था मुमताज का सपना। इस एक्ट्रेसेस ने रातों रात छीना स्टारडम। 1971 में छापे 3 करोड़। हैप्पी बर्थडे मुमताज। बॉलीवुड के बीते दौर में कोई ऐसे रोचक किस्से हैं, पर्दे पर एक के बाद एक फिल्मों की तरह सितारों से जुड़े किस्सों में भी लोगों की उत्सुकता रहती है। आपने दौर की लाजवाब एक्ट्रेसेस मुमताज की जिंदगी से जुड़े उस किस्से के बारे में आपको बताते हैं जब उन्हें टक्कर देने वाली कोई एक्ट्रेसेस नहीं थी। लेकिन साल 1971 में देवानंद की ऑन स्क्रीन बहन ने उनका स्टारडम छीन लिया और इंडस्ट्री पर राज करने लगी। हिंदी फिल्म सिनेमा का इतिहास काफ़ी पुराना है। 100 सालों से ज़्यादा सालों के इतिहासों में कोई कलाकार आए और कोई गए। कुछ आते ही फिल्म इंडस्ट्री में छा गए तो किसी को स्टारडम पाने के लिए रात दिन एक करना पड़ा। बॉलीवुड की एक हसीन अदाकारा जिसके साथ नामी एक्ट्रेसेस काम करने से साफ मना कर देते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जूनियर आर्टिस्ट से लेकर सपोर्टिंग लीड और फिर मेन लीड तक का सफर तय किया। ये एक्ट्रेसेस और कोई नहीं, मुमताज है, जिन्होंने रुपहले पर्दे पर एक के बाद एक कोई रोल्स अदा किए। आज मुमताज अपना 77वां जन्मदिन मना रही है। क्या आप जानते हैं 53 साल पहले मुमताज का वो कौन सा सपना था जो क्षण से टूट गया था। बॉलीवुड के बीते दौर में कोई ऐसे रोचक किस्से हैं, पर्दे पर एक के बाद एक फिल्मों की तरह सितारों से जुड़े किस्सों में भी लोगों की उत्सुकता रहती है। अपने दौर की लाजवाब एक्ट्रेसेस मुमताज की ज़िंदगी से जुड़े उस किस्से के बारे में आपको बताते हैं जब उन्हें टक्कर देने वाली कोई एक्ट्रेसेस नहीं थी। लेकिन साल 1971 में देवानंद की ऑन स्क्रीन बहन ने उनका स्टारडम छीन लिया और इंडस्ट्री पर राज करने लगी। ये बात आज से करीब 53 साल पहले की है, जब देवानंद साहब साल 1971 की बड़ी हिट फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा बनाने की तैयारी में थे। ये वो दौर था जब मुमताज टॉप हीरोइन हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने मुमताज को फिल्मों में लीड हीरोइन कास्ट करने का मन बनाया। लेकिन बात कहाँ आकर अटकी कि लीड रोल फिल्मों में देव साहब की बहन का था। मुमताज ने इस किरदार को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें दूसरा रोल मिल गया। उस वक्त देवानंद को ऐसी एक्ट्रेसेस की तलाश थी जो फिल्मों में उनकी हीरोइन नहीं, उनकी बहन का किरदार निभा सके। लेकिन देवानंद का चार्म ऐसा था कि हर एक्ट्रेसेस उनकी हीरोइन बनना चाहती थी। एक दिन अचानक देव आनंद की मुलाकात जीनत अमन से हुई। जीनत उस वक्त इंडस्ट्री में नई थी और 2-3 फिल्मों में ही काम कर चुकी थी। ये वो समय था जब जीनत इंडस्ट्री में अपनी जड़ें जमा रही थी। उन्हें पहली नज़र में देखते ही देव आनंद ने फैसला कर लिया कि जीनत को ही फिल्मों में अपनी बहन के किरदार के लिए कास्ट करेंगे। मुमताज को भी इस बात से एतराज नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि जीनत इंडस्ट्री में नई है और वही तो टॉप की एक्ट्रेसेस है, तो उन्हें फिल्मों में ये रोल मिलने पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन बाद में मुमताज का सपना पूरी तरह टूट चुका था। साल 1971 में जब फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा रिलीज हुई तो फिल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फायदा जीनत अमन को हुआ, जबकि मुमताज एक तरह से फिल्मों में कहीं खो गई थी। आपको बता दें कि साल 1971 में आई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में मुमताज एक छोटे से रोल में नजर आई थी, जबकि पूरी फिल्म जीनत अमन पर ही आधारित थी और फिल्मों में सारी लाइमलाइट भी उन्हीं ही मिली थी। इस एक फिल्मों से जीनत ने रातों रात मुमताज का स्टारडम छीन लिया था। इसके बाद मुमताज की जगह जीनत मेकर्स की पहली पसंद बन गई थी और एक से बढ़कर एक हिट देकर वही बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गई और इस तरह उन्होंने मुमताज के स्टारडम को छीन लिया था। हरे रामा हरे कृष्णा साल 1971 की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्मों ने उस दौर में 3 करोड़ रुपए छापे थे। फिल्मों का गाना हरे रामा हरे कृष्णा तो उस समय काफ़ी पॉपुलर हुआ था। देवानंद के साथ उनकी केमिस्ट्री को
भी खूब पसंद किया गया। इस फिल्मों के बाद निर्माता निर्देशकों ने देव आनंद और जीनत की जोड़ी को तकरीबन दर्जनों फिल्मों के लिए साइन किया और वही जिस भी फिल्मों में नजर आए वही ज़्यादातर हिट ही साबित हुई। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने मुमताज़ से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। मुमताज़ जो कि एक बेहतरीन एक्ट्रेसेस थी, सो उनसे जुड़ी हुई किस्से को हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद।